पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम वर्ल्ड कप में अच्छी कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरअज़्म। एशिया कप की गलतियों का एतराफ़, कहा एशिया कप की गलतियों से सीखा है, कोशिश है मुस्तकबिल में गलतियां ना हो। भारत में पहली मरतबा खेलने का दबाव नहीं, भरपूर तैयारी है, कोशिश होगी अच्छा खेलें, वर्ल्ड कप जीत कर आएँ। मिडिल ओवर्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, नसीम शाह को मिस करेंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए कौमी स्क्वाड आज रात भारत रवाना होगा। कौमी टीम अपना पहला वार्म अप मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ हैदराबाद में 29 सितंबर को खेलेगी। पीसीबी की आईसीसी को शिकायत के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम और ऑफिशियल्स को 24 घंटे पहले भारतीय वीजे जारी किए गए हैं। निगरां वजीर दाखिला सरफराज बुगटी की पहले नवाज शरीफ को वार्निंग, फिर यू टर्न। टीवी प्रोग्राम में कहा नवाज शरीफ मुल्जिम की हैसियत से आए तो गिरफ्तार किया जाएगा। बाद में वजाहत करते हुए बोले बयान को सियाक सबाक से हटकर सियासी रंग दिया गया। वतन वापसी पर नवाज शरीफ से कानून के मुताबिक सलूक होगा। सरफराज बुगटी को जवाब में साबिक विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा सरफराज बुगटी बयान देने से पहले शेख रशीद का अंजाम देख ले। नवाज शरीफ से मुतल्लिक बयानबाजी से अपना कद बढ़ाने की कोशिश ना करें। मुस्लिम लीग नून की मरियम औरंगजेब बोली नवाज शरीफ को 21 अक्टूबर को एयरपोर्ट से कहाँ जाना है ये उनका और अवाम का फैसला होगा। सरफराज बुगटी साहब नवाज शरीफ की नहीं मुल्क की फिक्र करें। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के भाई राजिक संजरानी अलॉट किया गया सरकारी घर छोड़ने को तैयार। वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा उन्हें अब घर सरेंडर करने का ख्याल कैसे आया, केस से नजर आ रहा है कि अंदर और क्या कुछ हो रहा है। अदालत ने राजिक संजरानी की बतौर एमडी सिंडेक मेटल्स कंपनी तैनाती पर सवालात उठा दिए। अदालत में एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने बताया कि वजीर आला बलूचिस्तान की सिफारिश पर राजिक संजरानी की तैनाती हुई। अदालत ने कहा कि राजिक संजरानी की 2008 में 3 साल के लिए तैनाती हुई, अब तो 2023 चल रहा है। राजिक संजरानी की तैनाती और घर की अलॉटमेंट कैसे हुई? अदालत ने वजारत हाउसिंग, पेट्रोलियम और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को रिकॉर्ड के साथ तलब कर लिया। अदालत में राजिक संजरानी के वकील की घर खाली करने के लिए मजीद वक्त देने की इस्तदा। अदालत ने कहा आपके लिए बेहतर यही होगा कि जल्द अज जल्द घर खाली कर दें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अब तक अडियाला जेल मुंतकिल नहीं किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की अडियाला जेल मुंतकिली का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल मुंतकिल करने से मुतल्लिक नोटिफिकेशन कल अदम करार। अदालत ने कहा चेयरमैन पीटीआई को जेल में तमाम सहूलियात मुहैया की जाए जिसके वो हकदार हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर आइंदा समात ओपन कोर्ट में करने का फैसला, तहरीरी हुक्म जारी। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई के जुडिशल रिमांड में 10 अक्टूबर तक तौसी। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ खोसा ने कहा एफआईए ने आज केस का चालान जमा नहीं किया, चालान पेश कर दिया जाता तो आज चेयरमैन पीटीआई की जमानत हो जाती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शिरकत के बगैर इलेक्शन बेमानी होंगे, शफाफ इंतखाबात वक्त की ज़रूरत और वाहिद हल हैं। पीटीआई के शाह महमूद कुरैशी की साफा केस में पेशी पर गुफ्तगू, कहा अगर शफाफ इंतखाबात ना हुए तो अवाम का मौजूदा जमहूरी निज़ाम से एतबार उठ जाएगा। एक सवाल पर बोले मालूम नहीं बर्फ पिघली है या नहीं, जो बेगुनाह हैं उसे रिहाई मिलनी चाहिए। 40 साल सियासत की, 39 साल एक पर्चा नहीं हुआ, 1 साल में दहशतगर्द भी बना दिया। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में 10 अक्टूबर तक तौसी। साबिक वजीर खारजा को आज भी अदालत में हथकड़ी लगाकर पेश किया गया। वो धमकी ॾेई वियो आहे जेके फातिमा जे केस में मूंसां गवाह आहिनि गॾु शायदि उन्हनि खे थो चए त मां तव्हांजा गोॾा कढंदुमि, तव्हांखे गोलियूं हणंदुमि, उन बदिली थी वञे, असांखे उहो नथो खपे। फातिमा कत्ल केस में मरकजी मुलजिमा पीर असद शाह की बीवी हिना शाह ने गिरफ्तारी दे दी। मुकदमे में नामजद तमाम मुलजिमान गिरफ्तार। हिना शाह को आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किए जाने का इम्कान। सिंध हाई कोर्ट में मुलजिम फैयाज शाह की अबूरी जमानत में तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद। खैरपुर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश करने का हुक्म। अदालत पेशी पर खैरपुर पुलिस पीर फैयाज शाह को प्रोटोकॉल देती रही। तफ्तीशी ऑफिसर फैयाज शाह को पुलिस मोबाइल में साथ बिठाकर अदालत लाया। फैयाज शाह को हथकड़ी भी नहीं पहनाई गई, हाथ में मोबाइल फ़ोन था। केस के मरकजी मुलजिम असद शाह और इम्तियाज शाह के जिस्मानी रिमांड में तौसी।
बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से कबल अदालत को आगाह किया जा सकता है या नहीं, आइंदा समाअत पर दलाइल तलब। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में बुशरा बीबी के वकील लतीफ खोसा ने कहा, नैब ने बयान दिया था कि फिलहाल बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से इस्तेमाल किए गए लफ्ज फिलहाल पर एतराज है। नैब प्रोसिक्यूटर मुजफ्फर अब्बासी ने कहा, इस वक्त गिरफ्तारी का इरादा है, न गिरफ्तार करना चाहते हैं। ऐसा कोई कानून नहीं कि मुलजिम को गिरफ्तारी से कबल आगाह किया जाए। बुशरा बीबी से दरख्वास्त है कि नैब के साथ तफ्तीश में ताउन करें। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस और तोशाखाना केस में बुशरा बीबी की उबूरी जमानत में 12 अक्टूबर तक तोसी। तोशाखाना जाली रसीदों के केस में भी बुशरा बीबी की जमानत में 16 अक्टूबर तक तोसी। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में आरपीओ का शेख रशीद के ज़ेर हिरासत होने से इनकार। अदालत में कहा, शेख रशीद हमारे पास नहीं और जहां से हिरासत में लिया गया वो भी हमारी हुदूद नहीं। अदालत ने कहा, क्या आप लिख कर देने को तैयार हैं कि शेख रशीद आपके पास नहीं? अगर कल को शेख रशीद रावलपिंडी से बरामद हुए तो आपके खिलाफ केस चलेगा। आरपीओ रावलपिंडी ने अदालत से 1 हफ्ते का वक्त मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट नैब तरामीम फैसले के बाद एहतसाब अदालत में रेफरेंसेस पर कार्रवाई का आगाज। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासजात केस दोबारा खुल गया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने इसहाक डार को 10 अक्टूबर को तलब कर लिया। जज मोहम्मद बशीर ने इसहाक डार को नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस में इंटेलिजेंस ब्यूरो का दरख्वास्त वापस लेने का फैसला। इंटेलिजेंस ब्यूरो की दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि दरख्वास्त मंजूर करके नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने की इजाज़त दी जाए। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद के वकील की फैजाबाद धरना नजरसानी केस के अल्तवा के लिए दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में कहा गया है कि शेख रशीद ज़ेर हिरासत हैं, उनसे राबता नहीं हो पा रहा। इस्तदा है कि फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत मुलतवी की जाए। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत 28 सितंबर के लिए मुकर्रर है। शेख रशीद ने अपने खिलाफ अदालती ऑब्जर्वेशंस पर फैजाबाद धरना केस के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर रखी है। शाहिद खाकान अब्बासी ने नई जमात बनाने का इशारा दे दिया। कहते हैं, मुस्लिम लीग नून की सियासत से मुतमईन नहीं। शहबाज हुकूमत में फैसला करने की सलाहियत और स्पीड भी नजर नहीं आई। इंटरव्यू में कहा कि पिछली हुकूमत ने 3.5 साल फैसले नहीं किए, आप कर लेते, आपने भी नहीं किए। बोले, अगर जनरल रिटायर्ड बाजवा आपकी हुकूमत में रुकावट थे तो हुकूमत छोड़ देते। रास्ते का तयन करें, फिर इलेक्शन में जाए, वरना इलेक्शन इंतशार के अलावा कुछ नहीं देगा। वाज़े किया कि नवाज शरीफ वजीर आज़म बने तो वो खुद को वजीर नहीं देखते। नवाज शरीफ की आमद पर इस्तकबाल के लिए जाने का सवाल गोल कर गए। इंटरबैंक में $1 ₹1.16 सस्ता होकर $289.70 का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर अपनी बुलंद तरीन सतह से $17.40 सस्ता हुआ है। ओपन मार्केट में $1 ₹1 सस्ता होकर $292 का हो गया। तो उन्होंने इंजेक्शन लगाया, वो जहर फैल के अब नजर नहीं आ रहा। ये मेरा फर्स्ट इंजेक्शन था, 4 बजे के करीब मुझे लगा है। सुबह में जब जागी हूँ तो मुझे नजर आना बंद हो गया। मॉडल टाउन के अस्पताल से इंजेक्शन लगवाया था। डॉक्टर्स ने 3 इंजेक्शन लगाने का कहा था। पहले इंजेक्शन से ही बीनाई चली गई। शुगर के मरीजों की बीनाई बचाने के लिए मखसूस इंजेक्शन से मुतासर अफराद की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। मुतासरीन का कहना है कि 6,000 रुपये का इंजेक्शन खरीदा था। इंजेक्शन लगने के बाद आंख में तकलीफ शुरू हो गई। बूरेवाला में निजी क्लिनिक से इंजेक्शन के 10 मुतासरा मरीज सामने आ गए। इलाज के लिए लाहौर, मुल्तान और रेहाड़ी मुंतकिल। रहीम यार खान में एंटी हनी ट्रैप सेल ने मजीद 3 अफराद को अगवा होने से बचा लिया। रावलपिंडी के 3 शहरी अगवाकारों की कॉल पर सस्ता ट्रक खरीदने जा रहे थे। दाववाला चेक पोस्ट पर एंटी हनी ट्रैप सेल ने रोक लिया। DPO के मुताबिक अब तक पुलिस ने 220 शहरियों को हनी ट्रैप होने से बचाया है। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर का बाग समन का दौरा। ग्राउंड में गंदगी और कचरा देखकर बरहम। KMC को पार्क को अच्छा बनाने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर गवर्नमेंट कॉलेज अन्नूर भी गए, क्लासेस का मुआयना किया। कॉलेज प्रिंसिपल टीचिंग स्टाफ की तादाद नहीं बता सकी। मकबूल बाकर ने कहा कि डिग्री कॉलेज में स्टाफ की पोजीशन का किसी को इल्म नहीं, किसी को कुछ पता नहीं कि कॉलेज कैसे चल रहा है।
निगरां वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से जेवलिन थ्रो के आलमी मुकाबले में सिल्वर मेडल जीतने वाले अरशद नदीम की मुलाकात। वजीर आला ने अरशद नदीम को 30 लाख रुपए का चेक दिया। अरशद नदीम की दरखास्त पर मियां चन्नू स्टेडियम के लिए फंड्स फराहम करने का ऐलान। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर के इलाके तीरा में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला। दहशत गर्द कमांडर किफ़ायत उर्फ तूर अदनान समेत 3 दहशत गर्द मारे गए। दीगर दहशत गर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा के शहर हंगू के 2 और कराची के 1 माहौलियाती नमूने में पोलियो की तस्दीक। हंगू के सिविल अस्पताल और जानी चौक से लिए गए नमूनों में पोलियो की तस्दीक हुई। कराची के इलाके किमाड़ी के माहौलियाती नमूनों में भी पोलियो वायरस पाया गया। मुल्क में अब तक 27 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। तारीखें लगती थी जिसकी वजह से डिले होता है। तो ये अभी सुप्रीम कोर्ट में जो है वो अपीलें हैं हमारी तरफ से भी और डिफेंस की तरफ से भी। हमारी मुद्दबाना गुजारिश है, चीफ जस्टिस साहब नए आए हैं कि मेहरबानी करके नूर मुकद्दम का केस आप जल्द से जल्द निपटाएं। मकतूल सारा इनाम और नूर मुकद्दम के वालिद की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जल्द इंसाफ की अपील। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा, मजबूत केसेस के बावजूद अब तक इंसाफ के मुंतज़िर हैं। वकीलों की गैर हाजिरी और तारीखों की तब्दीली को पेशियों में ताख़ीर की बुनियादी वजह करार दिया। पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज को बंद नहीं किया जा रहा। सोशल मीडिया पर दावे गुमराह कुन हैं। जियो फैक्ट चेक ने हकीकत मालूम कर ली। स्टेट बैंक और एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन की भी सोशल मीडिया पोस्ट की तरदीद। स्टेट बैंक के मुताबिक फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज के लिए सिर्फ सरमाए की रकम में इजाफा किया गया है, जिसकी वजह से आने वाले महीनों में कंपनीज की तादाद में कमी वाक़ई हो सकती है। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक से राब्ता किया जा सकता है। फेक न्यूज से छुटकारा पाकर जियो। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान का कहना है कि कैनेडियन शहरी हरदीप सिंह का कत्ल कनाडा में भारतीय इंटेलिजेंस के स्टेशन चीफ की निगरानी में हुआ। कत्ल में भारत के मुलव्वस होने की तस्दीक किसी एक मुल्क ने नहीं बल्कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बरतानिया और कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के इत्तेहाद फाइव आइज ने की। पहली बार भारतीय रियासती दहशतगर्दी दुनिया में बेनकाब हुई। और मोहब्बत में शराकत, 2 दिलों की चाहत, 7 स्काई एंटरटेनमेंट की तहलका मचाती नई ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद ने अपनी एक झलक से ही समा बांध दिया। मेगा कास्ट, खूबसूरत गानों और बेहतरीन नक्शबंदी का शाहकार मन्नत मुराद का प्रीमियर मेगा एपिसोड की सूरत में आज पेश किया जाएगा।